बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO गिलगित बाल्टिस्तान के सेक्टर कमांडर कर्नल इमरान मंसूर साहब। सबसे पहले कर्नल इमरान मंसूर साहब, आपको हम अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर सबसे अमीर वो है जिसका मोबाइल चार्ज हो और मोबाइल में इंटरनेट चलता हो, क्योंकि मोबाइल हमारी ज़िंदगी का इस वक्त रिमोट कंट्रोल बन चुका है। इस हवाले से SCO का क्या किरदार है? सबसे पहले जी वेलकम और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं SEO का नुक्ता नज़र लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं पहले आपके जवाब देने से पहले एक दो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर दूं। ठीक। SEO गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, जिस तरह महकमा बरक़ियात है या ठीक। वर्क डिपार्टमेंट है जो रोड बनाते हैं, जो बिजली मुहैया करते हैं। इसी तरह SEO भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेरे कमान काम करता है। ठीक। और SEO गवर्नमेंट का इदारा है, ये आर्मी का इदारा नहीं है। राइट। ठीक है। आर्मी ऑफिसर्स इधर डेपुटेशन के लिए आते हैं ताकि, क्योंकि मैनेजमेंट इस इलाके के अंदर आर्मी ऑफिसर्स कुछ बेहतर तरीके से कर सकते हैं जो एरिया की हार्डशिप्स हैं। मेरा ख्याल है कि इसी वजह से जो दूसरी मोबाइल कंपनीज़ हैं वो इस इलाके में, इस इलाके की मुश्किलात की वजह से हर कोने तक नहीं पहुंच सकती जहां SEO पहुंचा हुआ है और काम करता है। बिल्कुल। तो अब आते हैं आपके सवालात की तरफ। इसके सबसे पहले SEO क्या कर रहा है। मैंने तकरीबन, आप समझ लें कि अगस्त के पहले हफ्ते में यहाँ अपनी ज़िम्मेदारी संभाली और मुझे जो DG SEO की तरफ से ख़ास तौर पे हिदायत दी गई कि इस इलाके के अंदर स्पेशली कोविड को भी लेते हुए और वैसे भी कम्युनिकेशन की मुश्किलात ज़्यादा हैं, तो आप देखें कि आप लोगों को कितने जल्दी और क्या क्या आसानियाँ वहाँ पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी समझने की रिक्वायरमेंट है कि ये जितना दुश्वार गुजार और जितना बड़ा इलाका है, तो यहाँ हर जगह पहुँचना मुश्किल नहीं है, लेकिन हर जगह टावर लगाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, क्योंकि टावर के ऊपर जितनी कॉस्ट आती है उतना गवर्नमेंट फंड्स नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही। तो SEO उतनी टावर्स लगा सकती है जितना गवर्नमेंट फंड देती है। ऑल्दो उसके अलावा भी SEO कोशिश करती है कि अपनी हम्बल कैपेसिटी के अंदर रहते हुए जितना और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच कर सके वो करे, और वो हम करते हुए आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा। जैसे कोविड के अंदर क्योंकि हर जगह इंटरनेट नहीं था और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के मसले मसाइल थे, तो हमने पहले फ़ेज़ में तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कम्युनिटी सेंटर कायम कर दिया, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल के तहत फास्टेस्ट इंटरनेट की सहूलत फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी कि जी, बजाय कि स्टूडेंट्स रोडों पे या आगे पीछे जाएं, वो उस कम्युनिटी सेंटर में जाएं। वहाँ UPS भी है, वहाँ कंप्यूटर्स भी हैं और वहाँ फ्री इंटरनेट भी, तो वहाँ बैठ के वो अपना काम करें। इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 18 के करीब हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इंटरनेट प्रोवाइड किया हुआ है और ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर किया हुआ है। दूसरा, जिस तरह मैंने कहा कि DG ने खुसूस हिदायत दी थी कि यहाँ देखें, तो पिछले 3-4 महीने के अंदर तकरीबन हमने 40 नए टावर्स ऑन कर दिए ज़बरदस्त। और इस वक्त तकरीबन 5 टावर्स के ऊपर आज की तारीख में मेरी टीमें और काम कर रही हैं। और अगर अल्लाह ताला ने आसानी की और इंशाल्लाह जिस तेज़ी से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जनवरी के आखिर तक हम मज़ीद 40 के करीब और टावर्स इस सिस्टम के अंदर ऐड कर देंगे, जो कि 4G कम्युनिकेशन टावर्स हैं। ज़बरदस्त। सब्सिक्वेंटली एक और प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं KKH सीमलेस, कराक्रम हाईवे की कवरेज के हवाले से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है कि टूरिज़म के हवाले से एक ख़ास अहमियत का हामिल है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी लोकल या टूरिस्ट जब KKH के ऊपर सफ़र करे तो उसको हर जगह मोबाइल कम्युनिकेशन का सिग्नल मिलता रहे। तो इस सिलसिले के अंदर हमने 65 नए टावर्स प्लान किए और उन 65 टावर्स में से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 15 टावर्स मैं ऑन कर चुका हूँ और इंशाल्लाह ये मरहलावार अगले 3-4 महीने के अंदर 65 के 65 टावर्स आपके ऑन हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा कर्नल साहब, SEO के हवाले से आम मासिस की ये परसेप्शन है कि SEO जो है वो दीगर जो कंपनी से उनको यहाँ पे आने नहीं दे रहा है, काम करने नहीं दे रहा है। इस हवाले से एक्चुअल सिचुएशन या एक्चुअल फैक्ट्स क्या है? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बल्कि आप कह लें कि मेरी पसंद का सवाल है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं
जो मिसपरसेप्शन होती हैं, बिल्कुल जिसका दूर होना या जिसकी इन्फॉर्मेशन आम Clear लोगों तक होना, पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक। मैं इसमें दो चीज़ें पहले आपसे सवाल के ऊपर सवाल करूंगा, फिर उसके बाद मज़ीद इसका क्लैरिटी के साथ जवाब भी दूंगा। ठीक। अगर एससीओ ने किसी को रोका होता तो जो गिलगित, स्कर्दू या बड़े शहरों में दूसरी मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनीज ने टावर लगाए हैं और वो मोबाइल सर्विस दे रही हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हो गए? बिल्कुल ऐसा ही है। गिलगित सिटी के अंदर, स्कर्दू के अंदर, जो हुंजा के अंदर, यानी कि जो बड़े शहर हैं जहां आपके पास सब्सक्राइबर बेस अवेलेबल है, जहां उनके पास रेवेन्यू कमाने के ज़राए अवेलेबल हैं, वहां तो वो टावर लगाते हैं। लेकिन जहां दुश्वार गुजार, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दुश्वार गुजार इलाकों में और जहां सब्सक्राइबर बेस नहीं है, वहां वो जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो अगर एससीओ ने रोका होता तो उनके टावर्स इन शहरों में कैसे लगे होते? पहली बात ये है। ठीक है। दूसरी बात, मैं पहले भी मीडिया के ऊपर ये बात कह चुका हूँ, रादर जो हमारे डीजी हैं वो भी जब जून में इधर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी इस बात को मीडिया में बड़ा वाज़े अल्फाज में क्लियर किया था कि जो मोबाइल्स कंपनी जीबी के अंदर काम करना चाहती है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, ज़बरदस्त। हम उसको रोकते नहीं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम कहते हैं जी आइए, हमारे सर्विस स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब ये है कि जिसको हम को लोकेशन कहते हैं कि जी हमारे टावर्स अवेलेबल हैं, आप उसके ऊपर आके अपना इक्विपमेंट लगाइए। ठीक। लेकिन उस हवाले से अगर गवर्नमेंट ने जो उनके ऊपर फीसेस और जो उनके ऊपर उनको गवर्नमेंट को जो चीज़ें देनी हैं, वो गवर्नमेंट का और उनका मामला। एससीओ तो कहती है कि जी आएँ, क्योंकि दूसरी मोबाइल कंपनियां आएंगी तो हमारे साथ कंपटीशन नहीं, हमारे साथ हैंड शेक करेंगी, क्योंकि यहाँ एरिया बड़ा है और हर जगह गवर्नमेंट उस तरह फंड्स नहीं दे सकती कि हर जगह टावर फौरन बहम पहुंचाया जा सके। ठीक, इसमें एससीओ कोई रुकावट नहीं है। मैं तो आज आपको ये अर्ज करता हूं कि जो कंपनी आपसे कहती है जी एससीओ रुकावट है, आप उसको साथ लेके मेरे दफ्तर आ जाएं और मैं उसके आपके सामने उससे बात करूंगा ऑन द रिकॉर्ड। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा कर्नल साहब, ये जो आम लोगों का ये भी परसेप्शन है कि एससीओ एक जो है वो प्रॉफिटेबल एक इदारा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है यहाँ से। इस हवाले से क्या एससीओ सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम कर रहा है कि नहीं? एक्चुअल क्या सिचुएशन है, इस पे आप मास्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले अदर मोबाइल ऑपरेटर्स के हवाले से बातचीत की, ये उसी सिलसिले को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा आपके इस सवाल के जवाब में कि देखें, डाउन कंट्री जीबी से नीचे आप जाएं तो एरिया फ्लैट है और एक मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो आबादी है उसमें और जीबी की एक मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ जो है रेवेन्यू नहीं मिलता। ऑल्दो एससीओ के पास अगर कुछ रकम रेवेन्यू की मद में आती भी है तो एससीओ के पास नहीं आती, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा होती है, जो कि डायरेक्ट मिनिस्ट्री पूरे साल उसको अक्यूमुलेट करती है और उस जमाशुदा रकम के अंदर गवर्नमेंट कुछ और ऐड करके अगले साल के प्रोजेक्ट्स के लिए दोबारा खर्च करती है। तो ये जो आमदनी कह लें या रेवेन्यू कह लें, इसका एससीओ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी अगले साल के डेवलपमेंट बजट के हवाले से जो गवर्नमेंट पैसे देगी वो और इन पैसों को मिला के नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मेरे जहन में भी सवाल जो पैदा हो रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, जैसा कि हमने कहा कि रोटी से, हम ये एनालिसिस इस वक्त हम कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को रोटी से पहले नेट चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को। ऐसी सिचुएशन में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को गिलगित बल्तिस्तान के लिए इस वक्त जो बजट दिया जा रहा है वो कम है, इसमें इजाफा किया जाए ग्रास रूट लेवल अपना जंगी बुनियादों पे, ताकि यहाँ के जो लोगों की बेसिक नेसेसिटी है, नेट का जो है बेहतर नेट के हवाले से हंगामी बुनियादों पे स्टेप्स उठाए जाए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ। रादर अभी जब गिलगित बल्तिस्तान में नई गवर्नमेंट आई है, ठीक, तो मैंने आपकी गवर्नमेंट के जितने मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, मैंने उनसे यही दरख्वास्त की कि जी ये आप एससीओ के नुमाइंदे की और इस इलाके के नुमाइंदे की हैसियत से जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मुलाकात करते हैं तो उनसे दरख्वास्त करें कि एससीओ को बाकी इलाकों की निस्बत अलग से ट्रीट किया जाए और यहाँ की फंडिंग ज़्यादा की जाए। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगले साल के प्रोजेक्ट के लिए मैंने अगर 90 के करीब नए टावर्स प्लान किए हैं, अगर गवर्नमेंट मुझे फ़ंड ही देगा कि मैं सिर्फ 40 टावर्स लगा सकूँ, तो वो लोकल गवर्नमेंट का काम है कि वो कितना ज़्यादा फंड्स इस हवाले से
गवर्नमेंट से ले सकती है। रादर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं ये बात आपको हल्फिया बता सकता हूँ कि एससीओ अगर रुपए में 4 आने के ऊपर काम करता है तो अगर कमर्शियल कंपनीज हैं उसको कम से कम रुपया चाहिए वही काम करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर प्रॉफिट वाली एलिमेंट कोई भी नहीं है। ठीक है। हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे काम करते हैं और ख़ुद फील्ड में काम करते हैं, इसकी वजह से कॉस्ट और ज़्यादा नीचे आ जाती है। ठीक। अच्छा कर्नल साहब, एससीओ ने गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर, स्पेशली गिलगित सिटी के अंदर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इस्टेब्लिश किया है, ये यहाँ की आवाम, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन फैसिलिटेटिंग सेंटर है। इस हवाले से ये किस मकसद के तहत आपने बनाया है, उस ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर रहे हैं, इस हवाले से, और कम्युनिटी इससे कैसे इस्तेफ़ादा हासिल करे, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे दोबारा एक छोटी सी माज़रत करके मैं पहले पिछले एक छोटी सी चीज़ को एलोब्रेट फर्दर कर दूं। इंटरनेट की सर्विस के हवाले से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जितने फंड्स देती है हम उतना काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ जो पुराना तारों का निज़ाम लगाया हुआ है वो तकरीबन 15-20 साल पुराना है। बिल्कुल ऐसा। और जितना उसमें जोड़ बढ़ते जाएंगे उतना इंटरनेट की क्वालिटी डाउन होती जाएगी। बिल्कुल। तो इस साल एससीओ ने अगेन डेफिनेटली जो फंड्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए उसमें हमने 4 बड़े शहरों के अंदर फाइबर टू होम के नाम से अपना नया प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है, जो कि इंशाल्लाह फरवरी तक लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। ठीक। ये इसी तरह है जिस तरह आपके घर में फाइबर केबल आ जाएगी और उसके ज़रिए आपको वॉइस, इंटरनेट और टीवी तीनों सहूलियात एक ही केबल के ऊपर मैसर आ जाएंगी। ज़बरदस्त। और इसकी जो कॉस्ट है डाउन कंट्री, अगर उसकी कॉस्ट 5 से 8 हज़ार रुपये है तो यहाँ उसकी कॉस्ट भी उतनी ही होगी जितनी अभी आप नॉर्मल इंटरनेट सर्विस के लिए दे रहे हैं। और मज़ीद मैं आपके तवज्जुह से ये यहाँ की गवर्नमेंट के नुमाइंदों से ये कहूँगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमने बाकी तमाम शहरों के लिए भी प्लान बना के सबमिट करवाया हुआ है, लेकिन वही डिपेंड है कि गवर्नमेंट हमें फ़ंड्स देगी तो उसके ऊपर काम हो सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट के नुमाइंदों से ये मेरी दरख्वास्त पहुँचाएँ तो हम इन 4 बड़े शहरों के अलावा बाकी शहरों में भी ऑप्टिकल फाइबर बिछा के और लोगों को फास्टेस्ट इंटरनेट की सहूलत दे सकते हैं, जो कि इवन अभी डाउन कंट्री हर बड़े शहर में मौजूद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के हवाले से क्योंकि अभी जो कम्युनिकेशन है वो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये दोनों आपस में जम हो चुके हैं। बिल्कुल। ये दोनों अभी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से एक ही डिसिप्लिन के तौर पे जाना और पहचाना जाता है। तो इस हवाले से क्योंकि एससीओ ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी को देखता है लेकिन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखता है कि जी हम लोगों की मज़ीद क्या बेहतर खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसी हवाले से डीजी ने एक फोरसाइटेडनेस उनकी कह लें या उनका एक विजन कह लें कि जी यहाँ के लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, यहाँ के टैलेंटेड यंगस्टर्स को जो कि आईटी इनेबल्ड हैं, जिनको आईटी का नॉलेज है, जो आईटी क्वालिफाइड हैं, तो उनको, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किराए पे जगह चाहिए, इंटरनेट चाहिए, पावर चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सहूलतें चाहिए। तो उसके लिए एससीओ ने पहले फेज़ में अपनी जगह, अपनी बिल्डिंग और उसको रेनोवेट करके उसको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जिसमें 24 घंटे बैकअप पावर सप्लाई, हाई स्पीड इंटरनेट और पहले साल के लिए जितने स्टार्टअप्स कंपनीज़ हैं उनको रेंट फ्री बिल्डिंग दे दी कि जी आप आएँ और ना सिर्फ खुद बिजनेस इस्टेब्लिश करें बल्कि यहाँ के बाकी हुनरमंद नौजवानों को रोज़गार के मौके, क्योंकि देखिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो उनको और टीम चाहिए होगी, उनको टीम चाहिए होगी तो वो लोगों को हायर करेंगे और उनको रोज़गार मिलेगा। ज़बरदस्त। तो इसी हवाले से जो इसका सेकंड फेज़ है वो है इंक्यूबेशन सेंटर, क्योंकि कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं या कुछ यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज़ अच्छे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी जानते हैं, लेकिन उसको प्रोफेशनल तरीके से मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे डेवलप करना है और मार्केट में कैसे उसको लॉन्च करना है, उसके लिए तरबियत के लिए आजकल दुनिया में एक नया वर्ड या ट्रेंड है, ऑल्दो बहुत नया नहीं है, लेकिन उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स। इंक्यूबेशन सेंटर्स में आप अपने यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत अच्छा कमर्शियली वायबल आइडिया है तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। ठीक। उस ट्रेनिंग के अंदर 3-4 एलिमेंट्स हैं जो मोटे मोटे हैं, बाकी बारीकियों में मैं नहीं जाऊंगा। एक तो उस सॉफ्टवेयर को प्रोफेशनली वायबल कैसे बनाया जाए, दूसरा उसके लीगल क्या लिंकअप्स हैं, लीगली उसको कहाँ रजिस्टर करना है, कहाँ उसको मार्केट में किस तरह प्रमोट करना है और मार्केट में किस तरह लॉन्च करना है,
और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जब वो सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है तो उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पहले वो उनको तरबियत देता है, और जब 6 महीने के आखिर में हम मुख्तलिफ फाइनेंसर्स को बुलाते हैं जो उन प्रोजेक्ट्स को देख के उनके साथ माहिदा कर लेते हैं कि जी ठीक है, ये हम आपको पैसे देंगे मार्केट में लॉन्च करने के लिए, और फिर अकॉर्डिंगली जिस तरह वो जिसका प्रोडक्ट है वो और फाइनेंसर जो आपस में कोऑर्डिनेट कर लें प्रॉफिट के ऊपर, वो उनकी आपस की है। तो इंशाल्लाह ये हमारा इंक्यूबेशन सेंटर तैयार हो रहा है, और ये भी मार्च में पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ कोलैबोरेशन के साथ इंशाल्लाह हम इसको भी काम शुरू करवा रहे हैं। सब्सिक्वेंटली एक और, जैसे आपने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखा कि जब ये हमने लॉन्च किया तो अब हमारे पास इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें आ रही हैं कि जी हमें भी जगह दें, लेकिन अब जगह मौजूद नहीं है। तो हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है, और स्पेशली इस ज़मरे में मैं आर्मी चीफ़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ख़ास तौर पर इंटरेस्ट लेके कहा था कि जी मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो होपफुली हम इंशाल्लाह गिलगित के अंदर ही एक और नए STP के क़याम के लिए कोशा हैं, जो अप्रूव हो जाएगा तो इंशाल्लाह जल्दी उस पर काम हो जाएगा। इसके सेकंड फेज़ में हम लोकल गवर्नमेंट से हमने दरख्वास्त की है कि हमें चलास, स्कर्दू, हुंजा और गागूज जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ अगर वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मुहैया करें तो हम यहाँ भी STPs बना सकते हैं, ताकि स्पेशली जो हमारी ख़वातीन हैं जो IT क्वालिफाइड हैं, तो वो दूसरे शहरों पे ट्रैवल नहीं कर सकती, तो उनको उनके डोर स्टेप पे ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ वो IT इनेबल्ड हो जाए, और ना सिर्फ खुद अपने लिए कमाएं बल्कि दूसरों को भी रोज़गार मुहैया करें। ज़बरदस्त। अच्छा कर्नल साहब, SCO का डेफिनेटली गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर बहुत खिदमत हैं। इसके अलावा आपको जो काम के दौरान क्या जो है वो चैलेंजेस, क्या मुश्किलात दरपेश रही SCO का अभी तक, और फ्यूचर में आप क्या समझते हैं कि मज़ीद क्या मुश्किलात आपको दरपेश होंगी? मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से थोड़ा सा अपने सब्सक्राइबर्स को एक तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे अंदाज़ा है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारे अंदर खामियां भी हैं, कोताहियाँ भी हैं, जिसको हम इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर करने के लिए दिन रात कोशां हैं। ठीक। और हमारा नज़्बुल ऐन भी यही है कि बेहतर से बेहतरीन सर्विस लोगों को दी जा सके। लेकिन अब यहाँ के कुछ इलाके के डायनामिक्स हैं जो कि डाउन कंट्री नहीं है। मिसाल के तौर पे सर्दियों के अंदर यहाँ 20, 22, 24 घंटे बिजली नहीं होती। अब जो हमारा मोबाइल टावर है वो बिजली के ऊपर चलता है। अब अगर 24 घंटे बिजली नहीं है तो मैं उसको 12-14 घंटे तो जनरेटर पे चला सकता हूँ और बैटरीज पे चला सकता हूँ, लेकिन 24 के 24 घंटा वो जनरेटर पे मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। या तो फिर वही वाली बात है जो मैंने पहले अर्ज़ की कि जी अगर गवर्नमेंट इतने रिसोर्स दे कि हम एक टावर पे एक की जगह 2 जनरेटर रख दें फिर तो मुमकिन है, लेकिन डेफिनेटली मैंने कहा कि ये एक बहुत महंगा बिजनेस है, और फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दें। तो अगर हम वो फंड्स उन्हीं टावर्स को ऑगमेंट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बाकी जो दूर दराज के लोग हैं वो फिर इस सहूलत से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। तो फिर शायद मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ये समझती है कि यार 24 घंटे में से अगर 16 घंटे या 14 घंटे टावर ऑन है और उस टावर को 24 घंटे ऑन करने की जगह हम मज़ीद और टावर लगा के दूसरे लोगों को भी फैसिलिटी दे दें तो शायद वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन इंशाल्लाह इसमें मैं आपको ये बावर कराना चाहूँगा कि हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि अगले साल के प्रोजेक्ट्स में हमारे टावर्स को फुली पावर इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड सोल्यूशन। ठीक। हाइब्रिड सोल्यूशन में ये होता है कि जी टावर टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, चाहे महकमा बरक़ियात बिजली देती है कि नहीं देती। ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, जैसे मैंने पहले कहा कि हम निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है इंशाल्लाह। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कर्नल इमरान मंसूर साहब से। कर्नल साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने अपने डिस्कशन के दौरान कहा था डिजिटल गिलगित बाल्टिस्तान के हवाले से इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से आपका ये जो ख्वाब है डिजिटल गिलगित बाल्टिस्तान, इसकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन करें इस हवाले से कुछ। देखें, मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने इस खित्ते को ना सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती से नवाजा है बल्कि एक ख़ास करम और एक ख़ास रहमत के तहत इंसानी टैलेंट से भी नवाजा है।
आपको पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल वो नहीं मिलेगा जो जीबी के अंदर मौजूद है। आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर जनरली एजुकेशन की वजह से इंसान के अंदर जो मेचोरिटी आती है, तो मेचोरिटी का लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कि लोग चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने, जिस तरह मैंने कहा, खूबसूरती से नवाजा है, तो जो यहाँ टूरिज़म के हवाले से रिसोर्सेज मौजूद हैं, अगर यहाँ के जो सॉफ्टवेयर इनेबल्ड या सॉफ्टवेयर जानने वाले बच्चे हैं, वो टूरिज़म के हवाले से हर चीज़ को डिजिटाइज़ करके इंटरनेट के ऊपर ले आएँ, ताकि जो भी बाहर से टूरिस्ट आता है उसको पता हो कि यार मैंने आने से पहले अपना होटल बुक करवाया, मैंने जाना किधर है, यहाँ की स्पेशलिटी क्या क्या खाने हैं, तो वो उसको पता होगा, तो वो आके कहेगा हाँ यार मैंने फ़लाने होटल जाना है, ये चीज़ खाना खानी है। तो ये सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन के अंदर शामिल हैं। सब्सिक्वेंटली यहाँ जो नेचुरल रिसोर्स है, जेमस्टोन की शक्ल में, ड्राई फ्रूट्स, जो कहीं और नहीं है पूरे पाकिस्तान में, उसको आप नेट के थ्रू पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवा सकते हैं। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद ब खुद यहाँ का रुख करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ का रुख करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन के अंदर शामिल हैं। अभी इसी हवाले से जो SEO, क्योंकि एक इदारा है और एक महदूद फंड्स के हिसाब से, एक महदूद वसाइल के हिसाब से काम करता है, तो हमने इसके अंदर एक और तीसरा स्टेप है हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक। इस टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हम IT के हवाले से जो डिप्लोमाज हैं, जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, और जो इवन होटल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो जनरल ट्रेनिंग्स वगैरह का यहाँ कोई प्रॉपर मुनज़्ज़म इदारा नहीं है, तो हम वो भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने मिनिस्ट्री ऑफ IT में उसके लिए अपना केस भेजा हुआ है। इंशाल्लाह वो अगर अप्रूव होकर आ गया तो उसके ऊपर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा, ताकि ना सिर्फ जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं बल्कि शॉर्ट कोर्सेज के थ्रू, डिप्लोमा के थ्रू हम यहाँ के लोगों को इनेबल करें कि वो IT की सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। और इन IT की सहूलियात को एक्सटेंड करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि हम पुराने निज़ाम को रिप्लेस करके 100% ऑप्टिकल फाइबर पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब निज़ाम भी मौजूद होगा और रिसोर्स भी मौजूद होगा, तो फिर घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर है। और माशाल्लाह यहाँ का जो यूथ है, जो उसका टैलेंट है, मुझे उसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि वो इस GB को पाकिस्तान की सिलिकॉन वैली में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट में कर्नल साहब, आप गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए, SEO के जो यूज़र्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं SEO के यूज़र्स के लिए एक मैसेज ख़ास तौर पे देना चाहूँगा। मैं और SEO की पूरी टीम, आप में से हम कहीं बाहर से नहीं आए। ठीक। अगर कोई आपको लगता है कि हमारे काम के अंदर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे रब्ता ज़रूर करें। मैंने अपने ऑफिस में पिछले 4 महीने में किसी भी बंदे को आने से नहीं रोका। कुछ मिसपरसेप्शंस हैं, उन मिसपरसेप्शंस को बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है, उनको बातचीत के ज़रिए अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि मुझे 100% यकीन है कि माशाल्लाह यहाँ के लोग और यंगस्टर्स मैच्योर भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो सिर्फ मिसपरसेप्शन की प्ली पे, क्योंकि एट टाइम जब आप दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, तो शायद मैं तो एक सीनियर की हैसियत से कहता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे टीम के लोग जो दिन रात पहाड़ों पे, बर्फ़ पे मेहनत कर रहे हैं, वो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है कि यार हम काम भी कर रहे हैं और हमें गलत कहा जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि 100% गलत है, हमारी कोताही भी है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इम्प्रूव कर रहे हैं, बल्कि मैं हर उस पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को वेलकम कहता हूँ जो मुझे इम्प्रूवमेंट में मदद देती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ जो टेक्निकल वजूहात है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पावर का इशू है। अब 24 घंटे पावर मुहैया करना कलील रिसोर्स के साथ शायद हर जगह पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से, आप लोगों के ताउन से और आप लोगों की दुआओं से हम इन तमाम मुश्किलात को ओवरकम करके इंशाल्लाह और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करेंगे। मज़ीद बारहा मैं कह चुका हूँ, दोबारा मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि जी जो भी मोबाइल ऑपरेटर यहाँ आके काम करना चाहता है और वो कहता है SEO रुकावट है, प्लीज़ कम टू माई ऑफिस, और जिस बंदे को शिकायत है वो उसको लेकर आ जाए साथ, ताकि मैं उसके सामने जो बात करूँगा वो ओपन एयर बातचीत होगी, कोई क्लोज क्वार्टर में बातचीत नहीं होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल इमरान मंसूर साहब, आपको आपका हमें टाइम देने का बहुत शुक्रिया। लास्ट में इस मैसेज के साथ, डेफिनेटली आज दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है और हम इस ग्लोबल विलेज के हम शहरी हैं। यकीनन हमें जो टेक्नोलॉजी है या डिजिटल जो स्किल्स है वो हमें सीखने की ज़रूरत है।
SCO ने गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया है, इंक्यूबेशन सेंटर है, इसी तरह नए जितने भी इदारे हैं स्किल बेस, टेक्नोलॉजी के बेस, इनसे हमें इस्तेफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत है। हमारी तरफ से गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम की जानिब से स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेली कम्युनिकेशन के ज़िम्मेदारान से भी हमारी ये गुजारिश होगी कि गिलगित बाल्टिस्तान में SCO जो काम कर रहा है अपने महदूद वसाइल के अंदर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड एलोकेट करने की ज़रूरत है, ताकि गिलगित बाल्टिस्तान के आवाम को जो बेसिक उनकी नेसेसिटीज़ है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर उनको फ़राहम किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।